वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं गाइस, और आपने टाइटल देखा होगा, बहुत भरोसा था। तो ये रीडिंग है मॉर्निंग थॉट्स पर। अर्ली मॉर्निंग कह लो या मॉर्निंग थॉट्स कह लो। तो सुबह सुबह आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा क्या सोच रहे हैं जिससे उनका मन कहीं ना कहीं बेचैन हो गया है। तो ये रीडिंग चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे आपका कांटेक्ट है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के जो टैरो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें पहला कार्ड है इमेजिनेशन का, कल्पना का। एनर्जी थोड़ी ड्रीमी है। ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते की कल्पना कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये भी हो सकता है कि सुबह सुबह उठकर इन्होंने आपके सोशल मीडिया पर नज़र रखी हुई है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं मन में इस बात को लेकर खुश भी हैं कि एटलीस्ट वो आपको सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, लेकिन बहुत जल्दी कांटेक्ट में आने का मन बना रहे हैं। इनकी एनर्जी ना काफ़ी तेज़ी दिखा रही है। ये भी हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, इसके 11 घंटों से लेकर 28 घंटों के बीच में आपके पार्टनर के साथ आपका कांटेक्ट हो जाए। और अगर आपकी इनसे रोज़ बात होती है, ये डेली कांटेक्ट में हैं, तो चांसेस और भी ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का सुबह सुबह जो थॉट है वो प्यार को लेकर नहीं है, यानी कि इन्होंने अपने दिन की शुरुआत अपने करियर के लिए कुछ प्लानिंग करते हुए और अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर और पॉजिटिव बनाने के लिए इन्होंने कोई जनरल लिखा हो सकता है, या इनको अभी अभी कुछ महीनों पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला हो, जिसको यूज़ करके ये अपने करियर में कुछ बड़ा और नया करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग ना बहुत लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सबके पर्सन के दिल में सुबह सुबह आपके लिए प्यार और रोमांस नहीं दिख रहा मुझे। 50% लोगों के पार्टनर की एनर्जी रोमांटिक है, ड्रीमी है, हार्ट चक्रा के साथ वो एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको एक अच्छी एनर्जी अंदर ही अंदर, मन के अंदर महसूस होती है। या तो आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर आपने इस पर्सन को प्यार में विश्वास दिलाया है कि दुनिया में हर इंसान टाइम पास करने के मकसद से नहीं आता। कुछ लोग सच्चा प्यार करते हैं, और ऐसा आपने इन्हें प्रूव किया हो सकता है। तो इनके मन में मुझे ना सेटिस्फैक्शन लग रही है, जल्दबाजी नहीं लग रही, ना घबराहट लग रही है। उसके बाद यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जो किसी सेलिब्रेशन की तैयारी में है। इनके घर में आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई फंक्शन, कोई हवन, कोई पूजा, कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, या घर में पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, या इनके घर में कोई भाई बहन है, उनकी शादी की बात चल रही है, या उनकी शादी फिक्स हुई है। तो ये काफ़ी बिजी लग रहे हैं, क्योंकि घर में इनका इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है और इनकी एनर्जी भी बिजी दिख रही है।
उसके बाद अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे कहीं दूर रहते हैं। नो कांटेक्ट भी हो सकता है। अगर आप ही के शहर में हैं तो दूरी तो बना दी है इन्होंने। जब ये आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे मिलने नहीं आ रहे, तो वो दूरी तो दिख रही है। लेकिन अगर ये आपसे बहुत दूर रहते हैं, किसी ऐसी जगह पर जो बहुत ही दूर है, कोई विदेश जैसी जगह भी हो सकती है, फॉरेन कंट्री, ओवरसीज़ रिलेशन हो सकता है आपका। और मुझे टाइम डिफरेंस लग रहा है, शायद जब आपके शहर में दिन होता है तो उनके कंट्री में उस वक्त रात होती है, क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट दिख रहा है। तो वो जब अपनी सुबह उठते हैं तो मुझे लगता है वो सबसे पहला काम जो अपने उठने के बाद करते हैं वो अपना फ़ोन चेक करते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि यही रूटीन, यही हैबिट आपकी भी हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, लेकिन किसी बात का डर है आपके पार्टनर को। ये डर इनके अंदर आपसे झूठ बोलने का भी हो सकता है, या फिर ये झूठ ये बोल रहे हैं कि ये आपको मिस नहीं करते। शायद इन्होंने बोला होगा आपको कि मैं तुम्हें मिस ही नहीं करता, मैं अपने काम में इतना बिजी होता हूँ, कब सारा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एक्चुअल में इनका दिन कितना भी बिजी हो, ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते, क्योंकि मुझे क्लियरली यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी सारी बातें आप दोनों के बीच में हैं जिसे छुपाया जा रहा है। कुछ कलर्स यहाँ पर निकले हैं और कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। जो रंग मैं आपको बताऊंगी, इन रंगों का आपने आने वाले कुछ दिनों में इस्तेमाल करना है। 7 दिन मिनिमम, कम से कम 7 दिन इन रंगों का आप इस्तेमाल करें। इन्हें आप पहनने की वस्तुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े वगैरह पहनना, अपने आसपास इन रंगों को आप रख सकते हो और इन्हें खाने की वस्तुओं में भी शामिल कर सकते हो। तो ये रंग कौन से हैं? पहला रंग तो यहाँ पे है सफ़ेद रंग, वाइट कलर। ऑरेंज कलर, संतरी रंग या नारंगी रंग। उसके बाद है ग्रीन कलर, हरा रंग। ये 3 रंग बहुत ज़्यादा आपके कार्ड्स में निकल कर आए हैं। देखिए, इन रंगों का इस्तेमाल आपके बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं उनको भी बैलेंस करेगा। और दूसरी बात, ये रंग आपको हीलिंग देंगे। आपका रिलेशन किसी टफ टाइम से गुज़र रहा है, या आपको बार बार लगता है कि जब भी मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि अब तो मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं आपके पार्टनर। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है आप दोनों के बीच में जिसे लेकर आप फिर से परेशान हो जाते हो और बार बार आपको लगता है कि मेरी ही किस्मत ख़राब है, सबको प्यार मिलता है, मुझे नहीं मिलता। आप इन रंगों को इस्तेमाल करो, पहनो। इन रंगों की खाने की आइटम्स आती हैं, उनको यूज़ करो। फल, सब्जी या अपने स्टेशनरी आइटम्स में आप इन्हें अपने वर्क डेस्क पर, ऑफिस में या घर में यूज़ कर सकते हो। इन रंगों का आप दान भी दे सकते हो किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को। और जब आपको ऐसा कोई ना मिले तो आप इन रंगों की वस्तुओं को घर के आसपास जो जानवर आपको नज़र आते हैं, एनिमल्स, आप उनको ज़रूर दे दें। क्योंकि मुझे ना लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में हीलिंग नहीं हुई। दोनों के रिश्ते में जड़ जो है, हीलिंग ना होने की वजह से ये रिश्ता फल और फूल नहीं पा रहा, यानी कि ग्रो नहीं कर पा रहा।
फिर यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स में पार्टनर की एनर्जी में है किसी तरह से छोटा मोटा आपको ऑफर देना। जो मुझे समझ आ रहा है टैरो कार्ड से और मैं जो एनर्जी अभी फील कर रही हूँ राइट नाउ, वो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के इमोशंस बिखरे हुए हैं। ये पर्सन जो है ना, ये जो सोचते हैं ये वो कर नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, मैं प्यार भी देख पा रही हूँ। इनका हार्ट चक्रा भी आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। हो सकता है कि ये कई बार सुबह उठकर अपने दिन को बेहतरीन बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं रिलेशन के बारे में सोचना भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजकल ये बहुत बिजी चल रहे हैं। या तो ये काम की वजह से बिजी हैं, या अगर ये स्टूडेंट हैं या इनका कोई आने वाले हफ्तों में एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या फिर ये करियर में कोई स्ट्रगल या कंपटीशन फेस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मैं अपने करियर में बेस्ट करूं। क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी डेडिकेटेड, वर्कोहॉलिक और कहीं ना कहीं अचीवर लग रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में इनको अचीव करना, सक्सेस पाना, बड़ा नाम कमाना, बहुत सारे पैसे बनाना, स्टेटस अपग्रेड करना, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना, लग्जरीज और मटेरियल वर्ल्ड की तरफ इनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। पैसों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये। कभी कभी आपको बोल देते होंगे कि मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन इनके दिल की बात बता दूं, पैसा इनके लिए बहुत मैटर करता है। अक्सर आपने दुनिया में लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि नहीं, हमें तो पैसा मैटर नहीं करता, हमें इंसान का दिल मैटर करता है कि उसके दिल में प्यार कितना है। लेकिन यहाँ जो सच है आपके टैरो कार्ड्स में निकला है कि आपके पर्सन को पैसा आजकल के टाइम में या पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा दिमाग में छाया हुआ है। या तो ये अफर्मेशंस भी बोलते होंगे मनी के लिए, अच्छे करियर के लिए, अच्छी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए। उसके बाद मुझे कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चाहे अगले 3 दिन में आपकी तरफ आ जाएं, 7 दिनों में आ जाएं, 14 दिनों में आ जाएं, या अगले 28 दिनों में आ जाए। अगर इनकी जन्म की तारीख जो मैं अभी आपको बताऊंगी पार्टनर की वही तारीख है, तो ये चांस ज़्यादा बनेगा कि ये आने वाले 3 दिनों से लेकर 28 दिनों तक, चाहे 3 दिन हो, चाहे 7 दिन हो, 14 दिन हो या 28 दिन हो, इनको आप बहुत याद आने वाले हो। और इसी के चक्कर में ये पर्सन मिलने के लिए बेताब होंगे। अपनी ड्रीमी एनर्जी से अपनी मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ, यानी कि एक्शन लेने की तरफ एकदम से तैयार हो जाएंगे कि बस अब समय बर्बाद नहीं करना, अब अकेले रहकर सोचना नहीं है, बल्कि उसके पास जाना है और अपने दिल की बात बोलनी है। तो सबसे पहली तारीख निकली है पार्टनर की, जन्म की तारीख है ये 7 तारीख निकली है, 7 नंबर। 8 तारीख निकली है, 8 नंबर। 11 तारीख निकली है, 11 नंबर। 14 यानी कि 14, 16, 19, 21, 23, 27, 29, 30 और 31। बहुत सारी तारीख निकली हैं। ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे हैं वैसे भी, क्योंकि मुझे टैरो में नज़र आ रहा है। और इतने सारे लोग सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी सभी लोगों ने करना है, क्योंकि जब आपको इतनी मेहनत के साथ मैं वीडियोस देती हूँ, रोज़ आपकी डिमांड पर, आपकी रिक्वेस्ट पर वही टॉपिक आता है जो आप सुनना चाहते हो, तो
तो गाइस मेहनत लगती है। मैं आप सबकी रिक्वेस्ट को देखकर ही वीडियोस लाती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक दिन में 3 वीडियोस तो लेकर आऊँ ही आऊँ। कभी कभी वीडियोस 4 भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना। कमेंट में एंजल नंबर डालना है आपने 1111। आर्कएंजल माइकल भी लिख सकते हो क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बुरी शक्तियों से बचाते हैं। आर्कएंजल माइकल नेगेटिव एनर्जीज को लाइफ से रिमूव करते हैं, चाहे कोई काला जादू किया हो, चाहे लोग आपके रिश्ते को नज़र लगाते हों, पीठ के पीछे आपके रिश्ते के बारे में बात करते हों, या फिर कुछ लोग जो आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ और जीवन में सक्सेसफुल बनते हुए नहीं देखना चाहते, तो आर्कएंजल माइकल ऐसे लोगों से आपको बचाते हैं। आर्कएंजल माइकल का आप कमेंट में नाम भी लिख सकते हो, साथ में ज़रूर लिखना थैंक यू आर्कएंजल माइकल, ताकि वो आपको अपनी हीलिंग एनर्जी दे, आपको प्रोटेक्शन दे, आपको ऐसे लोगों से बचाएं। वापस आते हैं रीडिंग पर। अगले कुछ कार्ड्स में यहाँ पे है सोलमेट रिलेशन में कार्मिक साइकिल चलता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के रिश्ते में सुबह सुबह इस पर्सन को सोल कनेक्शन फील होता है। सोल कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको उनसे मिलकर, उनसे बात करके, चाहे हम उनसे 2 मिनट बात करें, लेकिन हमें लगता है कि इन 2 मिनट में भी हमने बहुत सारी गहराई से बातें कर ली हैं। हमारे मन को वो ठंडक महसूस होती है, अंदर से हम बहुत काम, कंपोज्ड, पीस और हैप्पी फील करते हैं। तो ये होते हैं सोल कनेक्शन। सोल माने आत्मा, हमारे आत्मा से आत्मा का जो एक मिलन रहता है। हमें पता लग जाता है कि इतनी सारी दुनिया में इतने हज़ारों, लाखों, अरबों, खरबों लोग हैं, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों से ही यूनिवर्स हमें मिलाते हैं। और कई बार वो चुने हुए लोग भी हमारे जीवन में सारी उम्र नहीं रहते, उनमें से भी बहुत कम लोग हमारे जीवन में रह जाते हैं। और कई बार ऐसे लोगों से जब हम पहली दफ़ा मिलते हैं तो हमें उसी दिन से अपनापन लगता है, हमें वो पराये नहीं लगते, हमें लगता है कि हम इन्हें सदियों से जानते हैं। तो ऐसे कनेक्शंस हमारे सोलमेट होते हैं। लेकिन कार्मिक साइकिल जब सोलमेट कनेक्शन में चलता है तो वो थोड़ा भयानक कनेक्शन रहता है, क्योंकि उसमें कर्मों की एनर्जी जुड़ गई है। इंसान की मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा, पुराने कर्मों का हिसाब किताब पूरा किया जाता है सोलमेट कनेक्शन में जब कार्मिक साइकिल चले तब। लेकिन फ्री विल भी होती है कि आप अपनी मर्जी से क्या कर रहे हो, आपको क्या सही लगता है, क्या बुरा लगता है। लेकिन आपका जो पर्सन है वो इन सारी बातों को नहीं जानते, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। उसके बाद सुबह सुबह की एनर्जी में ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा है ये रोमांटिक गिफ्ट है, कोई सरप्राइज़ है। शायद आपको अगली बार जब मिलेंगे या देखेंगे तो आपको शायद बहुत लंबा किस कर सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक बाहों में भर सकते हैं, या आपके मनपसंद की कोई चीज़ खरीद कर आपको दे सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी है जो रोमांटिक लग रही है मुझे। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है सुनना, लेकिन ये आया है मैसेज तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में, चाहे आपका बर्थडे आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, ये कोई बहाना बनाकर वापस लौटेंगे, क्योंकि ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि कल रात कोई सपना आपसे रिलेटेड आया हो, जिसके बारे में वो सुबह को सोच रहे हैं कि कल रात मुझे ऐसा उसके बारे में क्यों फील हो रहा था। और आपके साथ भी हो सकता है कि आपको अपने पर्सन के
ड्रीम्स आते हों। सबके साथ नहीं, कुछ लोगों को यूनिवर्स कोई और साइन देते हो, कभी एंजल नंबर दिखा दिया, कभी पार्टनर के नाम का लेटर दिखा दिया, कभी आप दोनों का कोई लकी या फेवरेट गाना वो आपको कहीं पे सुनवा दिया कि आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपने अपनी गाड़ी में एफएम लगाया और वही गाना आ गया जो आप दोनों का फेवरेट है। या आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, किसी ट्रेन में हो, किसी मेट्रो में हो, कहीं भी, मतलब आपको कनेक्शन फील करवाना है, आपको प्रेजेंस फील करवानी है। तो मुझे आपके पर्सन के अंदर लग रहा है कि इनको हो सकता है कल रात आपसे जुड़ी कोई बात याद आ गई हो। कुछ लोगों को तो सपना आया हो सकता है और कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई पुरानी बात याद आ गई जिसके बारे में उन्होंने सुबह उठकर सोचा। मुझे ये भी लग रहा है कि ये दिन भर में आज क्या करने वाले हैं। शायद ये पूरे दिन का कोई प्लान है, कोई शेड्यूल है, वो सुबह उठकर रोज बनाते होंगे। प्लानर हो सकता है, जनरल हो सकता है, या टू डे लिस्ट हो सकती है कि आज मुझे दिन में क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कहाँ पे मीटिंग है। अगर कहीं जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, तो उस दिन क्या करना है। कुछ बातें इनकी करियर से जुड़ी हुई दिख रही हैं, लेकिन आपको सबकॉन्शियसली इन्होंने दिमाग से निकाला नहीं है। अब मुझे यहाँ पे वो लोगों के पार्टनर भी दिख रहे हैं जो किसी थर्ड पार्टी में हैं, और शायद ये सुबह किसी के बारे में सोचना नहीं चाहते, ना आपके बारे में ना थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे सुबह उठ के लग रही है कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। अगर ये सुबह उठकर जिम वगैरह कर रहे हैं या अपनी हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन में चेंजेस आ चुके हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर अभी भी अपनी जिद में हैं कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना चाहते, जो करोगे आप करोगे। यहाँ पर अगले कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन ही नहीं दिख रहा। या तो इन्होंने कोई सिक्योरिटी या प्राइवेसी अपने सोशल मीडिया पे डाली हुई है कि आप उनको सर्च ही ना कर पाओ, या इन्होंने आपका नंबर या आईडी को ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी लग रही है यहाँ पे गाइस, तो मैं आप लोगों को पता ही है कि मैं रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती, कि मीठी मीठी रीडिंग दे देना, अच्छा अच्छा बोलकर, ताकि आप लोगों से मुझे हज़ारों लाखों लाइक्स आ जाएं, आप मेरे वीडियोस को पसंद करो और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चैनल पर बढ़ें। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर देना। कभी भी ऐसा नहीं कहती कि वीडियो नहीं भी पसंद आ रहा तो भी लाइक दो। आज तक मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला। और मैं रीडिंग को सिंपल, स्ट्रेट, टू द पॉइंट रखने में विश्वास करती हूँ। हाँ, कई बार रीडिंग में एनर्जी रिपीट होती है। रिपीट क्यों होती है उसकी भी वजह है, क्योंकि रोज़ रोज़ पार्टनर भी बदलेंगे नहीं। अगर आप उनके लिए सोच रहे हो, आप भी तो रोज़ उनके लिए वही सोच रहे हो कि मुझे इनसे प्यार है। ये तो नहीं है कि आपने एक दिन सोचा हाँ मुझे इनसे प्यार है, अगले दिन आपने सोचा ये कौन है, मैं तो जानती नहीं। जब आपकी एनर्जी भी टैरो में सेम आ रही है तो उस इंसान की एनर्जी भी तो वैसी ही रहेगी। और ऊपर से ये जनरल रीडिंग है जिसमें मैं 100% आपको कभी भी स्टैंप लगा के गारंटी नहीं देती। मैं क्या, कोई भी दुनिया का टैरो रीडर आपको ऑनलाइन जनरल रीडिंग में कभी भी गारंटी नहीं देंगे कि जो वो कह रहे हैं सबके लिए वही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी के साथ मजाक नहीं करती। मेरी रीडिंग में आपको वही सुनने को मिलेगा जो लाइफ में एक्चुअली चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं तो है, वजह क्या है? वजह है इनका कार्मिक रिश्ता आपसे, और उस थर्ड पार्टी का कार्मिक रिश्ता आपके पार्टनर से। जब तक उन दोनों का कर्म
आपस में बैलेंस नहीं होगा, वो आपकी तरफ कैसे लौटेंगे। तो सुबह सुबह इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है, एनर्जी बहुत केओस नहीं है। शायद इन्होंने आपके बारे में जो सोचना है या रिश्ते के लिए कोई कदम बढ़ाना है, उसके लिए ये बहुत जल्दी सुबह नहीं प्लान करते। मुझे लगता है इनकी एनर्जी दिन में ग्रेजुअली बदलती है, धीरे धीरे। मैं अगले और वीडियोस लाऊंगी जिसमें हम दोपहर की एनर्जी चेक करेंगे, फिर शाम की करेंगे और फिर रात की करेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अगला कौन सा वीडियो देखना है। दोपहर की एनर्जी देखना है, शाम की देखना है, लेट नाइट एनर्जी देखना है, या वैसे ही कलेक्टिव रीडिंग देखनी है उनके नेक्स्ट एक्शन पर, करंट फीलिंग्स पर, उनके इमोशंस पर या थॉट्स पर। कमेंट करके टॉपिक डालो गाइस, बहुत लोग डालते ही नहीं है टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा आसानी होगी कि मैक्सिमम लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो जाए, उनको भी रास्ता दिखे। जो लोग टैरो कंसल्टेशंस नहीं ले सकते, जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, एटलीस्ट उनकी मदद हो जाए। तो अगर मैं इनका अगला चैनल्ड मैसेज आपके लिए देखती हूँ जो मॉर्निंग के लिए निकला है, काफ़ी रोमांटिक है येट इंटरेस्टिंग। मुझे जानना है तुम आजकल ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा। पता तो है प्यार तुम्हें भी है, लेकिन तुम किसी बात के लिए चुप हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी किसी बात से अगर तुम्हें हर्ट हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। वाओ, ये मैसेज तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना लंबा चौड़ा मैसेज जिसमें क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन आपका सोशल मीडिया स्पाई करते हैं। मैं स्टॉकिंग नहीं कहूँगी, ये स्पाइंग है, ये जासूसी है। आपके जीवन में क्या चल रहा है, इन्होंने अपने जासूस छोड़े हुए हैं। इनके दोस्त हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है जो इन्हें जानता हो, या आपके बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड जो आपको तो कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मेरी तो बात ही नहीं होती, लेकिन उसकी बात आपके पार्टनर से होती है। और कई बार वो पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश उसी दोस्त से करते हैं जो आप दोनों के बीच का म्यूचुअल फ्रेंड है। हो सकता है कि सब लोगों के यहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड ना हो, किसी फेक आईडी से, किसी अननोन नंबर से, किसी ऐसे अकाउंट से इन्होंने आप पर नज़र पिछले कई दिनों में बहुत ज़्यादा रखी, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब आप भी यहाँ पे कम नहीं लग रहे मुझे। मेरे व्यूअर्स भी बहुत नॉटी हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने आईडी और अपने सोशल मीडिया पे कुछ फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं। आपका मोटिव भी इस पर्सन पर नज़र रखना है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आजकल वो क्या कर रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी आपसे मैच कर रही है। ये सिमिलर एनर्जी के कार्ड्स हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट तो हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स में हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को आप की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसका कोई हिंट नहीं मिल रहा। या तो आपने इनसे बात करना कम कर दिया है, या अगर आप इनसे बात कर रहे हो तो दिल की बात नहीं बता रहे, या आपकी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी चल रहा है वो सब आप नहीं बता रहे। शायद आप भी उतना ही बात कर रहे हो जितना ये आपके साथ करते हैं, उतनी ही चीज़ें शेयर कर रहे हो जितनी ये करते हैं। तो समझदारी आप में भी आ गई है, मैच्योर आप भी हो रहे हो, और वो चीज़ें आपके पर्सन को डरा रही हैं। सॉरी इन्होंने कहा है इस मैसेज में कि मुझे माफ़ कर देना। उनको पता है कि प्यार तो आप भी करते हो, लेकिन आप आगे बढ़कर इनको माफ़ नहीं कर रहे।
क्योंकि आप चाहते हो अब कोई इस रिलेशन में दोबारा से दिल तोड़ने वाली बात ना हो जाए। तो आप इनको माफ़ नहीं कर रहे, आप वेट कर रहे हो। आपकी इनसे उम्मीदें हैं, आप चाहते हो कि ये मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग गाइस। मैंने एक्शन भी बता दिया, मॉर्निंग थॉट्स भी बता दिए। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। बहुत डिटेल रीडिंग थी। काफ़ी टाइम बाद मैंने मॉर्निंग रीडिंग पर वीडियो किया है। मैं चाहती हूँ ढेर सारे लाइक आप इस वीडियो को दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब भी करो। और अगला वीडियो बताओ गाइस कि कौन सा देखना है, दोपहर की एनर्जी पर, शाम की एनर्जी पर, रात की एनर्जी पर, या कोई और भी टॉपिक हो जिस पे आप देखना चाहते हो वीडियो, उसको भी डाल दो। बाकी जिनको मुझसे टैरो रीडिंग्स लेने हो, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग रिलेशन के लिए करवानी हो, करियर के लिए करवानी हो, आप ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हो लेकिन बार बार आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो मैं बहुत आसान से उपाय देती हूँ और कुछ ऐसी मैजिक ट्रिक भी बताती हूँ जिससे आप अपने पैसों को कम टाइम में डबल कर सकते हो। वो सब होता है हीलिंग हो, अच्छे से उपाय किए हों, और कोई अगर आपकी तरक्की को रोकता है तो मैं वो भी बताती हूँ। अगर थर्ड पार्टी रिमूव करानी हो लाइफ से तो वो भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ, रिचुअल एक्सपर्ट भी हूँ। मेरी सारी सर्विसेज आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। कैसे संपर्क करना है वो भी लिखा हुआ है। ध्यान रहे गाइस, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है। जो कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट डालते हैं फेक अकाउंट से कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, हमें यहाँ मैसेज करो या हमें व्हाट्सएप करो, ये हमारा नंबर है, वो लोग नकली लोग हैं, वो स्कैमर्स हैं, वो फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना है। तो बस इतना ही गाइस, अपना सब ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।